हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का अंतिम चैप्टर जो है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी तथा युक्तियाँ। तो ये चैप्टर हमारा 14 चैप्टर है और ये अंतिम चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस हैं। अब मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि याद रखेंगे इस बात को कि इस चैप्टर से हर साल फिक्स है 10 नंबर का पूछा ही जाता है। और 10 नंबर यदि आप इस वीडियो में बने रहें, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 10 नंबर 70 में से 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर का पहला हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है जो है कि अर्धचालक क्या है, क्या होता है। किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। 2019 में, 20 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये तो हालांकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इस चैप्टर से ज्यादातर 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे निश्चिंत रहना है, टॉपिक ही पूछे जाते हैं, उन सभी को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमसे इससे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक। तो हमसे पूछा है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय आपसे पूछ लिया जाए कि अर्धचालक किसे कहते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे। तो अर्धचालक हम सामान्यतः पढ़ते आ रहे हैं, चालक और चालक और अर्धचालक। चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। अब वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। और उसी प्रकार होता है अर्धचालक। अर्धचालक की यही परिभाषा है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से क्या होती है, कम होती है और अर्धचालकों से अधिक होती है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। याद रखेंगे, अर्धचालक हो, चालक हो, अचालक हो, इनको हम बहुत तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं। परिभाषा हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ अलग परिभाषा याद हो, परंतु मैं जो याद करा रहा हूं वो मैं आपको याद भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी। तो हमने अभी आपको क्या बताया, पहले मैं इसी बात को लिख रहा हूं। हम यही बताए हैं कि ऐसा पदार्थ, ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से, चालकों से कम परंतु अर्धचालकों से अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। उसे हम अर्धचालक कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने क्या बताया कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी जो चालकता होती है, ठीक है, वो चालकों से कम होती है, परंतु अर्धचालक है ना, उससे, सॉरी अर्धचालक नहीं, अचालक, ठीक है, सॉरी अर्धचालक का ही तो हम परिभाषा कर रहे हैं ना, परंतु अचालकों से अधिक होती है। जैसे हम जानते हैं कि जो चालक है, तो चालक में जो विद्युत धारा होगी, जो धारा होगी वो प्रवाहित होगी। ठीक है, और हम जानते हैं जो अचालक है, इसमें जो विद्युत धारा होगी वो प्रवाहित नहीं होगी। ये 2 बात हम जानते हैं ना। तो इसमें ये बताया जाता है, जैसे अर्धचालक क्या है, अर्धचालक का सिंपल वे में क्या है ना,
अर्धचालक में अगर सामान्यतः हम धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित नहीं होगा, परंतु अर्धचालक को हम गर्म कर देते हैं और जब हम इसको गर्म करेंगे उस समय पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सामान्यतः तो अर्धचालक में भी धारा प्रवाहित नहीं होता, या हम ऐसे कहें तो अर्धचालक में कभी धारा प्रवाहित होता है और कभी कभी धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो कभी प्रवाहित होगा, कहीं नहीं प्रवाहित होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी जो चालकता होगी वो चालकों से तो अधिक, चालकों से तो कम होगी। मतलब चालक में विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होते हैं, परंतु कभी भी अर्धचालक की जो चालकता होगी ना, मतलब अर्धचालक की चालकता का मतलब होता है कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो चालक से तो अधिक कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी अर्धचालक का, परंतु अचालक जो है ना, अचालक से तो अधिक ही प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि अचालक में तो बिल्कुल धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु अर्धचालक में थोड़ी बहुत तो प्रवाहित होगी ना। इसलिए कहा जा रहा है कि अचालकों से अधिक, ठीक है, और चालक से कम परंतु अर्धचालक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया, ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। सिंपल सा है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो ऐसे आप कह दीजिएगा कि ऐसा ठोस पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो उस पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। समझ गए? तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें सामान्य परिस्थितियों में विद्युत धारा, सामान्य स्थितियों में सामान्यतः विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो ऐसे पदार्थ को भी अर्धचालक कहते हैं। कहते हैं ना कि बहुत तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं, यदि आप समझे हुए हैं तो। यदि इसके एक एग्जाम्पल देने को कहा है तो जैसे जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम इसका बहुत ही बेस्ट उदाहरण है। जर्मेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित सामान्यतः तो नहीं होती, परंतु गर्म करने पर इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। यदि इतना लिख देते हैं 2 नंबर फिक्स है, आपको मिल जाएंगे। तो ये हुआ इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम ज़्यादा 2 नंबर वाले प्रश्नों को नहीं देखेंगे, चलते हैं हम जो 5-5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वही आपको 10 नंबर इस चैप्टर से ले जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखिए इस चैप्टर के केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ही टॉपिक हैं, 5 ही प्रश्न हैं जिसको आपको तैयार करना है, जिसमें से पहला हमने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है कि अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम क्या कीजिए लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इन दोनों में से दूसरे और तीसरे में से कोई एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और चौथे या 5वें में से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। कभी ये पूछेगा तो कभी ये पूछेगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो ऊर्जा बैंड के आधार पे आपको करना है, याद रखेंगे चालक अचालक में, चालक अचालक और अर्धचालक में अंतर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पे, उसके आधार पे आपको चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर बताना है, जो कि हमने करा दिया है। तो आपको मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा या नीचे दिखाई दे रहा होगा। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगभग बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। पढ़ने के लिए क्या करेंगे वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला तीसरा, या तो कभी ये पूछता है या तो ये पूछता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनति की अवस्था का चित्र बनाइए। याद रखें, देखिए अग्र अभिनति और यहाँ पे उत्क्रम अभिनति। अग्र अभिनति और उत्क्रम के जगह पर पश्च अभिनति भी कह सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अग्र अभिनति और पश्च अभिनति की
आपको चित्र सहित आपको पूरा वर्णन इसका कर देना है। देख रहे हैं 15 में 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगभग बार पूछा जा रहा है हर साल। तो इन दोनों में से एक कोई पूछा ही जाता है। अब कोई गारंटी नहीं है कि कौन आपसे पूछा जाए, तो मैं कहूँगा दोनों आपको विशेषकर तैयार करना है, ठीक है ना। अगला आता है चौथा हमारा क्वेश्चन कि पीएन संधि डायोड के प्रयोग करते हुए अर्ध तरंग डिस्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसका कार्य विधि लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा, अर्ध तरंग डिस्टिकारी। याद रखेंगे पीएन संधि डायोड का दो प्रयोग होता है या उपयोग होता है, जिसमें से पहला है कि अर्ध तरंग डिस्टिकारी। तो अर्ध तरंग डिस्टिकारी का पूरा आपका वर्णन करना है। मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। लगभग वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही, मैं कह सकता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, हमने पढ़ा दिया है, अभी हम अंत में आपको बता देंगे कैसे आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है पीएन संधि डायोड के प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग डिस्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि लिखिए, कार्यविधि समझाइए। ठीक है, देख रहे हैं ये भी लगभग वर्षों में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पूर्ण तरंग डिस्टिकारी कहा गया, यहाँ पे अर्ध तरंग डिस्टिकारी, यहाँ पे पूर्ण तरंग डिस्टिकारी। दो ही उपयोग होता है, एक अर्ध तरंग डिस्टिकारी, एक पूर्ण तरंग डिस्टिकारी। साइड में फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये भी लगभग वर्षों में हर साल पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं, आप कैसे पढ़ सकते हैं इसको हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहली बार जान के इस चैप्टर से 10 नंबर आपको फिक्स है मिलना है। अब कैसे आपको पढ़ना है ये समझ लीजिए। सबसे पहला सिंपल वे में आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस प्रकार के आपको लिंक दे देंगे हम। ठीक है, तो आप उसको लिंक पर क्लिक करके आप एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हम सभी वीडियो, इन चारों वीडियो का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक करने आता, नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आप केवल यूट्यूब पे लिखिएगा। क्या लिखेंगे ये समझिए, आप लिखेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर, ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपको मान लेते हैं ये तीसरा पढ़ना है, तो केवल आप यही लिख दीजिएगा पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत ब्रदर सर, इतना लिखकर अग्र अभिनत ब्रदर सर लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब इतना तो सर्च करने तो आपको आना ही चाहिए ना। अगला, इसको अगर पढ़ना है तो आप लिखिएगा पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग डिस्टिकारी। क्या लिखेंगे, पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग डिस्टिकारी ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। पांचवा पढ़ना है तो आप इसके लिए लिखिएगा पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग डिस्टिकारी ब्रदर सर। तो इतना तो सर्च इस प्रकार कर नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार सर्च करके बस अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर देंगे, वीडियो आपको तुरंत यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अब वैसे इन सभी का पढ़ाई करके आप 70 में से 10 नंबर इसी चैप्टर से फिक्स हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे। तो 10 नंबर तो बहुत होते हैं ना, तो बिल्कुल आप इनको मिस नहीं करिएगा। ये सब टॉपिक डीप में डिस्कस किया है हमने सभी वीडियो में, तो मैंने सोचा वहीं से आप पढ़ लेंगे और भी बेटर रहेगा। ठीक है, और वहाँ से नोट्स भी आप बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।